सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। लोग मार्केट में एक बहुत बड़ी उम्मीद से आते हैं कि मतलब इतना पैसा और इतनी वेल्थ जनरेट करेंगे मार्केट से कि उनका फॉर्च्यून बदल जाएगा और मतलब उनका पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी कि इतना पैसा कमाना चाहते हैं। और ये बात सही भी है, इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है, मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि मतलब आपकी पूरी लाइफ पलट के रख सकता है। अब पॉजिटिव वे में रख लो या फिर नेगेटिव वे में, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। मतलब आप अगर अच्छे से चीजें करो, मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें करो और प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स फॉलो करो, तो आप बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतनी जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं है उतने ज्यादा आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा गैप है, एक छोटी सी लाइन है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच की। वो मतलब लोग पार करते हैं और उसी चक्कर में मात खाते हैं, उसी चीजों के चक्कर में उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। जितनी उम्मीदें आती हैं, मतलब उसका थोड़ा भी नहीं कमा पाते एंड वेल्थ सारी खत्म करके चले जाते हैं। जितनी लगाई होती है वो कैपिटल भी धीरे धीरे जाने लगती है। तो बेसिक जो वीडियो में आज बात होगी वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के ऊपर होगी। मैं अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो किस तरह बनाता हूँ और किस तरह पैसे उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और कौन कौन से शेयर हैं और कौन कौन से सेक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मतलब आपने आज शेयर खरीदे, आपने आज से 10 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद, आज से 1 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद आपने शेयर बेच दिए और आप सोचते हो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आप इन्वेस्टर हो मतलब आप ये लॉन्ग टर्म छोड़ो, आप ये सोचते हो कि आप इन्वेस्टर हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको मिसकंसेप्शन है कि अगर आप भाव पे खेलते हो ना, कि मतलब आप शेयर प्राइस को देख के इन्वेस्ट करते हो कि हमने आज खरीदे, चलो मैंने आज से 1 महीने बाद बेचूंगा, 2 महीने बाद बेचूंगा या 5 महीने बाद भी बेचूंगा, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप शेयर पे खेल रहे हो, मतलब शेयर की प्राइस के हिसाब से चल रहे हो। तो ये जो अप्रोच है ये ट्रेडर्स की अप्रोच है। लेकिन अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, से आईटीसी में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको पता है पिछले 5 साल से 10 साल से इसका भाव नहीं चल रहा है, लेकिन इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको मतलब श्योर शॉर्ट आपको प्रॉफिट होगा, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। आपको पता है 5 साल 6 साल से कंपनी नहीं चल रही है, शेयर प्राइस एक ही जगह फंसा हुआ है, बल्कि अब तो 10 साल के लो पे शेयर प्राइस आ चुका था अभी, जब 160 170 चल रहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वही होता है जो कंपनी पे खेले, मतलब कंपनी में पैसा लगाए, कंपनी में इन्वेस्ट करे और ये सोच के चले आज से 10 20 30 साल, मतलब इतने लंबे टाइम होराइजन के लिए अगर इन्वेस्ट करे तो वो होता है इन्वेस्टर। तो ये जो छोटा सा गैप है, लोग देखो इन्वेस्टिंग करने जाते हैं, आपने सोचो आईटीसी खरीदा, आपने इन्वेस्टिंग के मूड से आईटीसी खरीदा, 180 पे खरीदा आपने, 100 200 जितने शेयर खरीदे खरीदे, आपने सोचा मैं इसे लंबा रखूंगा, इसे बहुत आगे तक ले जाऊंगा, इसमें अच्छे खासे रिटर्न पाने हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी ने किया मतलब ऐसे 180 170 पे खरीदे, लेकिन शेयर प्राइस अभी बीच में एकदम से 210 220 तक पहुंच गई थी और फिर ये वहां पे बेच दिए और लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है कि अगर आप पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप खरीदो शेयर, बेशक खरीदो शेयर, लेकिन उसे फिर तुरंत तुरंत मत बेचो। आप लंबे टाइम के लिए लेके जाओ, 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि अगर आपको भरोसा है ना कि वो कंपनी अच्छी है, कंपनी बेहतरीन है, तो मतलब जब उसके अर्निंग सीजन्स आएंगे आगे चल के, जब उसके अर्निंग्स बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में उसे डेफिनेटली फॉलो करेगी। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो आपको बोनस के तौर पे, आपको राइट्स इशू के तौर पे, आपको डिविडेंड मतलब इतना बेहतरीन मिलता है और स्प्लिट वगैरह, मतलब बहुत कुछ। आपके 100 शेयर कब 10,000 20,000 30,000 1 लाख शेयर, आपके 10,000 शेयर, मतलब 100 शेयर आपके इतने ज्यादा शेयर बन सकते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अगर आप आज सोचो कि 100 शेयर मेरे ऐसे कैसे मतलब 50,000 60,000 बन जाएंगे, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप पास्ट टाइम में भी देखो, विप्रो वगैरह जैसी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, आईटीसी ने भी इतने बोनस और स्प्लिट दिए हैं ना, कि अब चलो विप्रो का आप एग्जांपल लोगे ना, तो आपको 100 शेयर 1980 1990 के 1 करोड़ शेयर हो चुके हैं आज की डेट में। तो शेयर प्राइस से कुछ नहीं होता, शेयर प्राइस आज भी 300 350 के आसपास चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो गेम होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। उन्हें कंपाउंडिंग वगैरह कुछ भी समझा के देखो, सब उन्हें मतलब कूड़ा लगेगा। उन्हें लगेगा कि यार आज प्राइस बढ़ गया है, जब आईटीसी का आज प्राइस ऐसे 220 तक चला गया है, तो वो यही सोचेंगे कि यार कल गिर ना जाए, चलो कल नीचे और खरीद लेंगे, कि मतलब आज 220 पे बेच देते हैं, कल 210 हो जाएगा तो हम 210 पे फिर से खरीद लेंगे। तो ये सब ट्रेडर्स की अप्रोच है। शॉर्ट टर्म में 100 200 1000 2000 10,000 रुपए तक कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो करोड़ों जो अरबों रुपए कमाएंगे वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला जान सकता है। इसलिए
शॉर्ट टर्म करना भी जरूरी है। देखो अगर आपको सपोज आपकी कोई अर्निंग नहीं है, आपकी कोई जॉब नहीं है, आप मतलब आपकी अर्निंग है लेकिन इतनी नहीं है कि आप उसे इन्वेस्ट भी कर दो और उससे आप अपना घर भी चला लो, उससे अपने एक्सपेंसेस भी निकाल लो, तो अगर आप शॉर्ट टर्म करो। देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो जरूर अलग बनाओ। बहुत बार बोल चुका हूँ इस चैनल पे, आज एक बार फिर बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग बनाओ। सपोज शॉर्ट टर्म का आपने ज़रोधा में, लॉन्ग टर्म का आप कोटक में या किसी भी अच्छे ब्रोकर पे खुलवा लो जो रिलायबल आपको लगता हो कि लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगा, कस्टडी सेफ रहेगी। मतलब बैंक्स में खुलवा लो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब उनमें डिलीवरी चार्जेस हैं लेकिन फिर वो एक मतलब माइंड सेट के लिए कि हाँ सेफ फील हो कि इन पे 10 20 30 साल भी हमारे शेयर पड़े हैं तो सेफ रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अलग अलग करो। शॉर्ट टर्म में जैसे आज इन्फोसिस खरीदे और आपको कल मतलब आज आपने 1200 पे इन्फोसिस खरीदे, एक महीने बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट तक मान लो 1300 हो गया वो शेयर और फिर आपने 1300 पे निकाल दिए, तो वो जो आपको प्रॉफिट हुआ है, 100 शेयर आपने लिए, आपने 1300 पे निकाले, आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 10,000 आप निकाल के लॉन्ग टर्म में डालो जिसमें भी आपने अपना खोला था अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या फिर मतलब किसी भी ब्रोकर पे आपने जहां भी लॉन्ग टर्म के लिए खोला था, जहां भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा जोड़ रहे हो, जहां पे आप बिल्कुल भी खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हो, सिर्फ खरीद रहे हो और वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसी कंपनीज में जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लीडर्स है अपनी सेक्टर की और अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और उनका प्रोजेक्शन भी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ये चीजें देख के ही इन्वेस्ट करो। तो ऐसे जैसे 10,000 रुपए आपको इन्फोसिस के प्रॉफिट के आपने निकाले, तो सपोज 8,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए और 2,000 का आपने खर्चा कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो देखो आपकी कॉल है, लेकिन एक मेजर पोर्शन जो आपको शॉर्ट टर्म से हो रहा है वो आप अगर लॉन्ग टर्म में रखोगे तो धीरे 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 आपको इतनी वेल्थ जनरेट होगी और वो भी ऐसे फ्री के पैसे से होगी कि आपको कि मतलब जैसे आपकी जॉब भी है तो आप जॉब से अलग अपना मतलब थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको शॉर्ट टर्म से मिल ही रहा है, जॉब से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सेव करके। तो ऐसे कर करके ऐसी चट्टान बनेगी, ऐसे पैसों की चट्टान बनेगी एक दिन जाके कि मतलब आप इन दिनों को, ये जो स्ट्रगल के डेज होंगे ना, जैसे अभी 5 शेयर ले लिए प्रॉफिट के, 5 शेयर ले लिया आपने, फिर आपने एक शेयर लिया, हर हफ्ते एक शेयर ले रहे हो, आपको आज 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने कल जाके 3 आईटीसी ले लिए। मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको आज 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में या कुछ भी 1,000 रुपए का हुआ और आपने कल जब भी पे आउट आई आपने लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में पैसे ऐड करके 5 आईटीसी ले लिए उस पैसों के, तो ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, देखो बिल्कुल ज्यादा नहीं है, 5 10 शेयर से क्या होता है, लेकिन धीरे 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 जब ये चीजें खरीदोगे, आप पे एक्स्ट्रा मनी आई कहीं से, रिलेटिव वगैरह से मिले, या फिर आपको कहीं से मतलब कुछ भी हुआ, आपको कोई भी फेस्टिवल है या फिर क्रिसमस पे किसी को पैसे मिलते हो या फिर किसी भी चीज में एक्स्ट्रा मनी आती हो और वो आप धीरे धीरे एक एक शेयर के रूप में भी आप सेव करोगे, 100 200 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो भी आप सेव कर रहे हो अगर थोड़े बचा बचा के, तो ये जो एक एक चीजें हैं ये बड़ी नहीं लगेंगी, बिल्कुल बड़ी नहीं लगेंगी, और लेकिन एक टाइम बाद ये इतना ज्यादा आपको पैसा जनरेट करके देंगी। देखो सस्ते पे शेयर खरीदोगे मतलब अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करोगे, या सस्ते महंगा की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप अच्छे शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा तो सेव रहेगा ही रहेगा, लेकिन आगे चल के डिविडेंड्स और जो भी चीजें कंपनी को ऑपरेट एक्शन मतलब जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जो भी कंपनी करेगी, वो सीधा सीधे आपके पोर्टफोलियो पे बेनिफिट होगा। आपने जो थोड़ा थोड़ा बचा बचा के इतना बड़ा पहाड़ बनाया होगा वो चट्टान बन जाएगी और आपको इतना बेहतरीन प्रॉफिट होगा कि आप इन दिनों को याद करोगे कि ऐसा स्टेप भी उठाया हमने और ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करी जब लोग फालतू के खर्चे कर रहे थे, कभी कपड़े खरीद रहे थे, कभी कोई गैजेट खरीद रहे थे, तो आपने अपने 20s के टाइम्स पे या फिर जो भी आपकी एज है आपने उन टाइम्स में फालतू के खर्चे न करके थोड़ी थोड़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग करी, और आज मतलब आज से 10 साल बाद आप ये चीज मतलब आपको एक गाड़ी लेने तक के पैसे, एक घर लेने तक के पैसे, इतने पैसे तक जनरेट हो सकते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा वो है, बहुत अनअवेयरनेस है कि लोग नहीं करते हैं, लोग ट्रेडिंग वगैरह में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन उन्हें दिखता है, आज खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, एक महीने बाद बेच दिया और प्रॉफिट बुक बैंक में पैसा उसे खर्च कर देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे। तो वेल्थ तो बिल्कुल जनरेट नहीं होती इस चीज से, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा 1,000 10,000 20,000 रुपए, उससे जिंदगी नहीं चलती, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म भी करो लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा कैपिटल ना लगाओ कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना बचे और लॉन्ग टर्म बिल्कुल इग्नोर हो जाए। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बत्ती बन गई। तो देखो यार, अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो जो आपके हर 3 साल में पैसे डबल कर रही है, 3 या 4 साल में भी पैसे डबल करके दे रही है,
तो आप मतलब मानोगे नहीं, आप अगले 20 25 30 साल में आप मतलब 70 80 करोड़ तक अपने वेल्थ जनरेट कर सकते हो सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। मतलब कंपाउंडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे लोगों को बिलीव तो बिल्कुल नहीं होता अगर मुंह से बोलो। मतलब जिन लोगों ने विटनेस की है ये चीज, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में थी आज से पहले, जिन्होंने भी ले रखे थे, और आज की डेट में जिन जिन के 500 600 700 करोड़ तक मतलब वेल्थ जनरेट हुई है, इतना ज्यादा पैसा कमाया है, उन्हीं सबको पता है। और मतलब आप पीपीएफ इंस्ट्रूमेंट देख लो, पीपीएफ तो 7.1% का आपको इंटरेस्ट देता है, फिक्स देता है 7.1, कभी 8 हो जाता है, तो मतलब ये मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन एक मतलब एवरेज ले लो, 7.1 तक चलता है इनका। तो इसमें भी अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते रहोगे तो भी 15 20 साल बाद आपको करोड़ों में फिगर दिखेगी, अच्छा खासा, मतलब 5 6 7 करोड़, अच्छा मतलब बहुत बढ़िया अमाउंट दिखेगा। तो 7% से आपको इतना अच्छा एफडी करा लो, 7% मतलब पीपीएफ में आपको इतना अच्छा रिटर्न आपको 15 20 साल में देखने को मिल रहा है। तो आप सोचो एक ऐसी कंपनी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो आपको 25 30% के रिटर्न देंगे सालाना, तो उससे आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो। तो मतलब यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग। और मतलब टाइम देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, कि 15 20 30 साल के लिए अगर कोई रख रहा है ना पेशेंस दिखा के, तो वो जरूर पैसा कमाएगा। मतलब अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करो, ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। अब देखो मेरा केस समझ लो आप, कि मैं जैसे पोजिशनल बाय करता हूँ, अब मैं आप सबको पता है ज़रोधा में मेरा शॉर्ट टर्म का है, और मतलब जो पोजिशनल बाय के लिए मैं खरीद करता हूँ, खरीदता हूँ, बेच देता हूँ 15 20 दिनों बाद, या फिर 10 1 2 3 महीने बाद जब भी बेच देता हूँ मैं पोजिशनल बाय के लिए, जो मेरा ज़रोधा में अकाउंट है। और मेरा एक लॉन्ग टर्म का पेटीएम में भी अकाउंट है, आप सबको पता है पेटीएम मनी में मेरा लॉन्ग टर्म का अकाउंट है। तो ज़रोधा से जो भी पोजिशनल बाय से, जैसे एचडीएफसी लाइफ ले लिया, या फिर इन्फोसिस ले लिया, या फिर कुछ भी मैंने शेयर लिए, और पोजिशनल बाय से मैंने जैसे बजाज फाइनेंस से 20 25 हजार का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जब भी मैं बुक करूंगा तो ये प्रॉफिट का एक मेजर अमाउंट अपने थोड़े बहुत खर्चे वर्चे निकालने के बाद एक मेजर अमाउंट में पेटीएम मनी में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब जो भी मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, अपने अच्छे शेयर जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, जो मेरी समझ के हिसाब से बहुत आगे जाने वाले हैं, जो अब भी अच्छे हैं और आगे उनकी ग्रोइंग विजिबिलिटी बहुत है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा एक मेजर चंक। बाकी थोड़े बहुत जो पापा वगैरह पॉकेट मनी टाइप का दे देते हैं, उसका एक थोड़ा थोड़ा बचा बचा के, थोड़ी सी मतलब खर्चे निकालने के बाद ही होगा ये सब, तो थोड़ा बचा के रिलेटिव से कभी फेस्टिवल वगैरह पे या फिर कहीं आए गए तो मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा बचा के ही मैं अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी 20s में हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, तो देखो अर्निंग का तो कोई अभी सोर्स है नहीं। तो जब पढ़ाई खत्म होगी, जब जॉब वॉब लगेगी, तो एक अच्छा खासा पोर्शन, तब पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ना शुरू होगा। तो वो तो देखो बात की बात है, लेकिन अभी जब मेरी अभी स्टूडेंट वाली मतलब अभी पढ़ाई चल रही है, और अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, कि मतलब अभी मैं अर्ली एजेस में हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो अगर मैं शुरू से इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी सोर्स के उस पे, मतलब पापा से थोड़ा बहुत लेके, या फिर बताया मैंने आपको थोड़ा पोर्टफोलियो मतलब इसमें शॉर्ट टर्म करके, या फिर रिलेटिव वगैरह से थोड़ा थोड़ा बचा के अगर मैं अपना सेव भी कर रहा हूँ वो भी स्टॉक्स में, तो मतलब मैं 20 25 साल की एक विजिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, कि वो पोर्टफोलियो 20 25 साल के लिए मैंने कर रखा है। और एक चीज आप जरूर याद रखना, कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो आप उसमें पीओए कभी मत दो अपने ब्रोकर को, कि मतलब पावर ऑफ अटर्नी कभी ना दो। क्योंकि इससे ऑथराइजेशन मिल जाती है उसे, ब्रोकर को, कि आपके शेयर आपसे बिना पूछे बेच सकता है, प्लेज कर सकता है। वैसे जनरली ऐसे करते नहीं है, लेकिन जो भी फ्रॉड वगैरह हुए हैं कार्वी वगैरह के, वो इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि पीओए की वजह से शेयर बेच देते थे ब्रोकर्स, और प्लेज कर देते थे, गिरवी रख देते थे, या आगे किसी को मतलब कुछ भी, मतलब आपके शेयर का मिसयूज पीओए की वजह से ही हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पीओए कभी मत देना, और अगर हो तो उसे विड्रॉ करना बात करके अपने ब्रोकर से। तो बस अब मैं जल्दी से आपको अपने पोर्टफोलियो बता देता हूँ, कि मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें मैं कौन कौन से और किस किस सेक्टर को ढूंढ ढूंढ के और कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एफएमसीजी में से आईटीसी। अब देखो प्योर एफएमसीजी नहीं है, लेकिन एफएमसीजी बनने की तरफ अग्रसर है। कंपनी का मैनेजमेंट इतना ज्यादा बुलिश है, इतने एम्बिशियस है अपने एफएमसीजी सेक्टर को लेके, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आईटीसी इज अ मस्ट बाय। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन कंपनी इतनी ज्यादा कैश रिच और इतना ज्यादा हैवी वैल्यूएशन होने चाहिए थे इसके,
तो अगर आपको ऐसे बड़े मार्केट में और ऐसे 2020 में मतलब 2020 के टाइम पे आपको आईटीसी जैसी कंपनी 200 रुपए के भाव में मिल रही है, तो इट इज अ मस्ट बाय आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आपको जरूर आईटीसी तो देखो जरूर रखना चाहिए। अब दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर से मेरा फेवरेट और बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट का भी फेवरेट है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इतना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, आपने सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, क्योंकि इंडिया में लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराते। लोगों को जब सर पे पड़ती है खर्चा, जब उनकी जेब खाली होती है, तब तो उन्हें रोना आता है, तब तो इन चीजों की वैल्यू समझ आती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अब तक नहीं कराते थे, लेकिन अब कोविड के बाद से और ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है इस चीज को लेके, और धीरे धीरे जब मतलब ये सेक्टर ग्रो करेगा, 2-3% ही है अभी इंडिया में इसका पेनिट्रेशन कि जो लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रही है चीजें। अब धीरे धीरे जब ये आगे लॉन्ग टर्म तक में 50-60-70% तक पहुंचेगा, तो आप सोचो इस एचडीएफसी लाइफ की कितने ज्यादा हैवी वैल्यूएशन होंगे। सबसे पहले एचडीएफसी का बेहतरीन पेरेंटेज, और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस एक ग्रोइंग सेक्टर है। तो ये दो शेयर हुए मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ऑटो में मैं टाटा मोटर्स अभी रख रखा है, क्योंकि टाटा मोटर में इसलिए धीरे धीरे लेता हूँ, मैं आप सबको बताता था हमेशा, मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई है इस चीज पे कि टाटा मोटर डीवीआर में आप लॉन्ग टर्म करो। 50-55 रुपए से मैं करता आ रहा हूँ, अब लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है, 76-77 के आसपास चल रहा है। तो धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कर रहे हो तो जब तक आप पे एक अच्छी क्वांटिटी ना हो ना, तो भगवान से बस एक ही दुआ करना कि वो शेयर उस वक्त ना बढ़ रहा हो, क्योंकि महंगे पे आप खरीदते चले जाओगे तो उससे मतलब फायदा वायदा तो देखो लॉन्ग टर्म में तो अलग ही होता है, लेकिन सस्ते पे जितना आपको मिले उतना अच्छी बात है। तो टाटा मोटर में मैनेजमेंट का भी कहना है कि 3 साल में डेट फ्री हो जाएंगे, और मतलब आगे चल के, क्योंकि ये शेयर मंदी के चक्कर में, ब्रेक्सिट के चक्कर में इतना पिटा था, इसलिए अच्छे वैल्यूएशन पे आपको ये भी मिल रहा है। तो टाटा मोटर भी मेरे पोर्टफोलियो में है। आईटी इंडस्ट्री से इन्फोसिस, टीसीएस बहुत महंगा है, मतलब नंबर 1 कंपनी है नो डाउट, लेकिन इन्फोसिस में अच्छी खासी अभी ग्रोथ विजिबिलिटी है सब में, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस है मेरा चौथा पिक, जो कि मैं आईटी इंडस्ट्री से लेता हूं। तो अब टेलीकॉम और रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इससे अच्छा शेयर और इससे मतलब इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस, जो कि आपको अभी भी दिख रहा है कि इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इतनी ग्रोथ आपको अभी से, अगर आप सोचो ना, एक मतलब लेमैन भी सोचे ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितनी ग्रोथ दिख सकती है, तो वो जियो और रिटेल सेगमेंट को देख के ही वो समझ सकता है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में इतनी ज्यादा अभी ग्रोथ की विजिबिलिटी है, आगे चल के इतनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है रिटेल सेक्टर में कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी के 4 चांद लग सकते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे अमीर इंसान की कंपनी है कि पैसे की कमी नहीं है इन्हें, इतनी ज्यादा कैश है इस कंपनी पे, इतने रिजर्व्स हैं। बाकी अंबानी फैमिली की है। तो आप रिटेल सेक्टर अगर प्ले लेना चाहते हो और टेलीकॉम सेक्टर जियो का प्ले लेना चाहते हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बाकी बैंक्स में मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक रखता हूं मैं, आईसीआईसीआई बैंक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूं। यस बैंक में सिर्फ इसलिए अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूं, 5-5, 10-10, 20-20 शेयर इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि यस बैंक में मोरेटोरियम के बाद से इतना ज्यादा गिरावट आई थी, इतनी ज्यादा कि आगे चल के कहीं ये बैंक अगर सुधरा, कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत सही हुआ, तो बैंक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, और ये मैनेजमेंट अच्छा खासा दिन रात लगा हुआ है। तो ये देखो, यस बैंक तो देखो मेरा सिर्फ स्पेकुलेटिव बाय है कि आगे कुछ सालों में क्या पता बैंक में अच्छा हो जाए, क्योंकि इससे बुरा तो देखो इस बैंक में हो नहीं सकता। और तीसरा बैंक जो मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मिस्टर वैद्यनाथन, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को बनाया, जिन्होंने रिटेल सेक्टर में इतना ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक को आगे करा, सिर्फ वैद्यनाथन जी की वजह से ही, उनकी विजिबिलिटी की वजह से मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ। तो और वैसे भी लोग कहते हैं कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, आगे चल के देखा जाएगा जो होगा। बाकी मेजर पोर्शन जो आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब तो देखो श्योर शॉट लीडर्स हैं, मतलब अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। बाकी थोड़े थोड़े यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, थोड़े छोटे सस्ते शेयर हैं, तो थोड़े थोड़े खरीद लेता हूँ कभी कभी। बाकी एनबीएफसीज में मेरे पास बजाज फाइनेंस इतना महंगा शेयर, 5,000 तक का शेयर हो गया, लेकिन थैंकफुली 2,000-2,500 के लेवल से मैं एक एक शेयर हर हफ्ते खरीदता था, और अभी थोड़े बहुत शेयर जुड़ गए हैं, तो महंगा शेयर हो गया है। लेकिन ये जो कुछ मैंने आपको लिस्ट बताई है, 5-6-7 सेक्टर की जो मैंने लिस्ट बताई है, यही मैं अभी जोड़ रहा हूँ। इन्हीं शेयर में मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। आईटीसी में मैं अच्छे खासे शेयर करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अच्छी क्वांटिटी भी हो जाए, डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा कंपनी, और धीरे धीरे शेयर जुड़ जाए। तो यही कुछ शेयर्स थे, बाकी एडिशन होगा तो धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि
इससे इतने बीच बीच में आपने देखा बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़े महंगे महंगे शेयर भी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जॉब लगेगी जब आगे चल के, पढ़ाई वगैरह खत्म होगी, जब एक्स्ट्रा मनी ज्यादा आने लगेगी, तो आगे और कंपनीज ऐड करूंगा। लेकिन ये एक मेरा मेजर पोर्शन है, ये मेजर मेजर कंपनीज है जिसमें मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। हर हफ्ते या फिर जब भी एक्स्ट्रा मनी आए, जब भी मैं जरूरत में शेयर बेचूं, तो मैं इन्हीं कंपनीज में अपनी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप भी अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो जरूर बनाओ। जरूर उसमें अपने हिसाब से कंपनी छांटो जो अच्छी हो, बेहतरीन हो। देखो, तुक्के वाली कंपनी यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी रखो। एक मतलब इतनी हैवी क्वांटिटी ना रखो कि आपको एकदम से फटका लग जाए, मतलब गिरे तो आप अच्छा ना लगे, या फिर कुछ भी मतलब गलत थॉट्स आने लगे इन्वेस्टिंग को लेके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक मैंने ऐसी ऐसे मतलब फ्यूचर प्ले के लिए ले रखा है कि कंपनीज अभी तो देखो इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या पता वंडर करके दिखा दें। यस बैंक सबको पता है बहुत पिटा हुआ है, तो क्या पता आगे चल के कुछ अच्छा हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेता हूँ, जिससे बहुत ज्यादा कोई फर्क ना पड़े लेते हुए। और 10-10 शेयर में क्या ही होता है यार, 100-200 रुपए लगा दिए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हफ्ते 10 शेयर 20 शेयर ऐसे ले लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक मेजर अपना पोर्टफोलियो 80% 90% अच्छी अच्छी कंपनीज में, जैसे मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस वगैरह ऐसी कंपनीज में लगाओ। तो अपने हिसाब से अपना भी, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अपना एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। क्योंकि जितना अर्ली करोगे उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। मतलब जल्दी आपका लॉन्ग टर्म खत्म होगा, सबसे पहले जल्दी वेल्थ जनरेट होगी, और जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गो सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।